Hello you all, welcome to Olive Board. My name is Lakshmi and you all might be knowing by now that NABARD की notification आ चुकी है. So let's, before filling your form, you must go through the notification. That is very important. तो सबसे पहले हम notification में देख लेते हैं कि क्या क्या है. तो as far as your notification is concerned, आपकी form filling की date 2nd of September से शुरू हो जाएगी and it will go up till 23rd of September. An important information. 23rd का वेट मत करना, पहले ही फॉर्म भर लेना. ट्राई टू फिल योर फॉर्म एज मच अर्ली एज पॉसिबल. अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेना बिफोर फिलिंग योर फॉर्म. और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस ईमेल आईडी, दे हैव गिवन इट हेयर. सो और इस ईमेल आईडी पे लिखने से पहले, क्योंकि ये आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और आईबीपीएस बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट करवाता है. दैट्स वाई आप अपने सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू हैव टू राइट इट टू देम. देन आप नाबार्ड ऑफिसर / इन ग्रेड A RDBS ये ज़रूर मेंशन करना सब्जेक्ट में अपने. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतने सारे एग्जाम्स के बीच में अगर आप स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट नहीं डालोगे, सो दे वोंट बी एबल टू पिक योर क्वेरी. नेक्स्ट थिंग, the timeline. If I want to talk about the timeline, तो timeline is your 2nd of September से 23rd September. As I've already told you, form filling की date ये है. Another thing, online examination की date is your 16th of October, which is a tentative date. But as far as I believe कि date change नहीं होगी, date यही रहने वाली है. So you only have next 20 days you have to fill up your forms, and then on 16th of October you will be having your preliminary examination. If you want to ask me कि क्या 16th October तक मैं ये preparation कर पाऊँगा, will I be able to do prepare for this? Yes, believe me, you can do it. You don't need to do everything that is there. You have to do smart study. Smart study मेरे कहने का मतलब ये है, pick the topics you know that are there directly in your syllabus and try to read them. Don't read full, page to page, line to line नहीं read करना है. जो भी आप सोर्स अभी तक कवर करते आए हैं, या फिर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, then pick a source and read it line to line, word to word. But उसमें भी स्मार्ट स्टडी करनी है. जैसे मैं आपको बताऊं, रिसेंटली अभी 6th माइनर सेंसस आया है, 6th माइनर इरिगेशन सेंसस आया है, 6th माइनर इरिगेशन सेंसस. ये सेंसस के बारे में मैंने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था पीआईबी के एक सेशन में. और ये सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाबार्ड का एग्जाम है, एग्रीकल्चर से रिलेशन इसका डायरेक्टली रहता है, रूरल इकोनॉमी से इट रिलेट्स, तो इरिगेशन तो इसका पार्ट होगा ही. सो दैट्स वाई इस तरह के जितने भी स्कीम्स या फिर रिपोर्ट्स या फिर कोई भी इनिशिएटिव अगर न्यूज़ में है, तो प्लीज़ डू रीड दैट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन. उसको तो पक्का पढ़ के ही जाना. बाकी में यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क. As far as vacancies are concerned, आप प्लीज़ देख लेना वैकेंसी जनरल की. It's this time it's 31. Yes, it's somewhat less than previous year's vacancy, but still you just need one seat. You have to fight for that one seat. तो अगर पढ़ाई की है या फिर पढ़ाई करने का अंदर से मन है and you want कि 1 लाख प्लस सैलरी वाली आपको जॉब मिल सके, then you have to do it, है ना. वैकेंसी से क्या ही होता है, you only need one vacancy. इसके अलावा मैं बात करूँ तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी इस बार थोड़ी सी बड़ी है, बट फाइनेंस की वैकेंसी अगेन डिक्रीज हुई है. तो एज फार एज दिस इज कंसर्न, वैकेंसी तो कम ही है, दैट इज फॉर श्योर. बट नेवरदलेस आपको तो सिर्फ एक ही वैकेंसी के लिए करना है, तो व्हाई आर यू वरिंग अबाउट दैट. नाउ लेट्स मूव अपॉन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट. ओके, चल नहीं रहा. ओके, चलो ऐसे ही कर लेते हैं एक बारी. या हियर व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसीजर. एग्जाम के प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या क्या आएगा. देन इन योर प्रिलिमिनरी एग्जाम इट विल बी रीजनिंग, इट विल बी इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग. जो पहले पांचों टॉपिक हैं ये आपके रीजनिंग 20 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज 30, कंप्यूटर विल बी ऑफ 20 मार्क्स, क्वांट विल बी ऑफ 20 एंड डिसीजन 10. तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी योर 100 मार्क्स. और ये जो 100 मार्क्स हैं आपके ऊपर के पांचों टॉपिक्स के
ये 5 टॉपिक्स ये आपके क्वालिफाइंग है, यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई, और इसके क्वालिफाइंग के जो मार्क्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं. सो अगर आप थोड़ा भी प्रिपेयर कर लेंगे, गिव एटलीस्ट 4-5 टेस्ट, एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऑलिव बोर्ड ने नाबार्ड के लिए स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, यू कैन जॉइन दैट. और इन क्वालिफाइंग एटलीस्ट 5 टेस्ट जरूर देकर जाना, एटलीस्ट 5, ज़्यादा दो तो और अच्छा. नेक्स्ट, इसके अलावा जो नीचे के बाकी टॉपिक्स हैं, which is your general awareness, economic and social issues with focus on rural India. Here is a catch, सारे इकोनॉमिक सोशल इशू नहीं पढ़ने, फोकस कहाँ होगा, रूरल इंडिया पे, तभी पढ़ना उसको अगर आज से शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन. नेक्स्ट थिंग, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फोसिस ऑन रूरल इंडिया, अगेन द सेम थिंग. तो ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं, इनके मार्क्स आपके जुड़ेंगे. तो जनरल अवेयरनेस इज ऑफ 20 मार्क्स, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज 40 मार्क्स, एंड ARD इज ऑल्सो ऑफ 40 मार्क्स. तो जो नीचे के जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके मार्क्स टोटल करो तो 100 आएंगे, ये आपके मेरिट डिसाइड करेंगे. दिस विल डिसाइड योर मेरिट. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो वो यही है, और अगर इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ देन यू कैन नॉट लीव बोथ द सब्जेक्ट्स. नाउ मूविंग अहेड, हाँ, एज लिमिट. व्हाट इज द एज लिमिट? एज लिमिट इज अप टू 30 years. यस. टेस्ट ऑफ रीजनिंग क्वालिफाइंग सेक्शन होगा, मेरिट सेक्शन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन दी मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अब मेंस के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट विल बी योर मेंस थिंग? देन इन देयर विल बी 2 पेपर. पेपर 1 विल बी योर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच विल बी ऑफ 100 marks and you will be given 90 minutes, descriptive होगा. The other thing is paper 2 which will be your economics and social issues, agriculture ARD combined paper आएगा. इसमें से भी 50 marks का पेपर जो होगा वो objective होगा, MCQ based, and 50 marker will be your subjective descriptive type होगा. So अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से करना कि 16 अक्टूबर के बाद आई फील हार्डली 30 डेज ही मिलेंगे टू गिव योर फेज 2 एग्जामिनेशन. 30 डेज के अंदर अंदर आई बिलीव फेज 2 भी हो जाएगा. सो प्रिपरेशन इस तरह से करना कि होलिस्टिक हो, फेज 2 के लिए भी साथ ही प्रिपेयर करते चलो. वैसे भी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज फेज 1 में भी है, तो ट्राई करो कि 23 सितंबर तक जितना भी हो सके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो. एटलीस्ट स्टार्ट इट. आंसर राइटिंग हाथ से मत लिखना, टाइप इट, बिकॉज ऑब्वियसली टाइपिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. आपको टाइप करना भी आना चाहिए, आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए. एंड बिलीव मी, अगर आप प्रैक्टिस पेपर पे और पेन पे करेंगे तो वहां पे आप टाइप नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा देर तक, हाथ दुखने लग जाएंगे. इसके अलावा कुछ स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए दे हैव कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उनका स्पेशलिस्ट पोस्ट के हिसाब से भी एग्जाम होगा. दैट आई बिलीव यू ऑल नो. इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो मेंस में दे विल बी क्वालिफाइंग 1:25, मतलब हर एक सीट के लिए 25 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा. एंड इन द इंटरव्यू स्टेज इट विल बी 1:3. तो इंटरव्यू देने के लिए एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा. सो यू कैन सी कि कंपटीशन किस लेवल पे है. बट डरना नहीं है, you only want 1 seat or salary is more than 1 lakh per month. So this is a very lucrative offer. Please go ahead with that. Another thing, syllabus की बात कर लेते हैं. English का syllabus is very easy. It's for the mains paper. English का syllabus is essay, essay writing, comprehension and all that stuff. You can practice it and I am sure कि अगर practice करोगे तो 10-11 टेस्ट देने के बाद you will be in a good place to write a good answer, a good essay as far as English paper is concerned. Same for essay writing, same for comprehension. Now the other thing, economic and social issues जो कि paper 2 में है, and your agriculture ARD. इस syllabus को प्रिपरेशन के पूरे टाइम पे अपने सामने ज़रूर लगा के रखना. टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, और जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हो वहाँ सामने लगाओ, ताकि जो भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, जो भी स्कीम पढ़ रहे हो, एटलीस्ट देख लो कि वो स्कीम इस आपके इस पेपर से, इस पेपर के सिलेबस से कोरिलेट करती है या नहीं करती है. और उसके बाद ही आप वो चीज़ पढ़ना, बिकॉज अब वो टाइम नहीं रहा है दैट यू कैन रीड एवरीथिंग. सो यू हैव टू रीड लाइक सिलेक्टिवली. तो सिलेक्टिव प्रिपरेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेबस आपके सामने हो. दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी. लास्ट ईयर अगर आपने नाबार्ड का पेपर देखा हो तो नाबार्ड ने डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के ऊपर. डायरेक्टली था 10 मार्क्स. तो अगर कोई फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहा है
तो मैं बोलूँगी कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं एटलीस्ट इन टॉपिक से एक एक इंट्रोडक्शन जरूर तैयार करके एक पेपर पे रख लेना. बाय दैट व्हाट आई मीन इज, देखो कोई भी ग्लोबलाइजेशन का आंसर आएगा, शुरू तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन से ही करोगे ना, या फिर किसी फैक्ट से करोगे. तो या तो एक फैक्ट शीट बना लो, चीट शीट बना लो, जिसके ऊपर इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक लिखे हैं, जैसे मान लो अभी हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन लिख के उसके नीचे उसकी एक इंट्रोडक्शन के लिए डेफिनेशन और एक फैक्ट, ताकि एटलीस्ट आप अपना आंसर शुरू कर सको. और एक कंक्लूजन जो बहुत ही जनरल कंक्लूजन हो ऑन ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे हेल्प किया है या फिर और क्या कर सकते हैं, एक ऐसा करके तैयार कर लो. बिकॉज ऐसा एक 10 मार्कर क्वेश्चन आरबीआई में भी आया था इस बारी. इफ यू नो, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइन, बट डेफिनेटली वो क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से ही उठ के आया था. तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका है कि आप शुरू से जब सिलेबस पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर रीडिंग द सिलेबस, तो इस तरह का एक चीट शीट हर एक टॉपिक के लिए तैयार करके रख लो, ताकि एग्जाम से पहले जस्ट आप इसको रीड करो और एग्जाम में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप सोचो और फिर लिखो, सो दैट यू कैन राइट इट योर आंसर वेरी वेल. नाउ इसके आगे they have given your agriculture syllabus, same I will go for that कि एग्रीकल्चर के लिए आप कोशिश करिए जो भी पढ़ रहे हैं सामने इस सिलेबस को जरूर रखिए. So this is your agriculture syllabus. Now I would like to tell you, नाबार्ड के लिए वी हैव लॉन्च्ड टेस्ट सीरीज, आप ज्वाइन कर सकते हो. और शाम को 7 o'clock आई रेगुलरली टेक योर PIB सेशंस which are very important as far as your NABARD economic and social issues paper is concerned. So you can join my session. I take that session live. That's all for today. Thank you. Have a nice day and do fill your form before 23rd September. Don't wait for 23rd of September. Thank you.